हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नेत्रीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशंकर श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति नित्यकेतन तुर्यश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद इंडिपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगति सद्मा बंधो मोहि सावधान मते जार प्रसादे भार ते भवतरिया जाय। जार प्रसादे भार ते भवतरिया जाय। कृष्ण प्राप्ते हा जहाँ हईति कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ हईति। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया एक आना कोरिह मने आशा। श्री गुरु चरण रते ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरण रते ऐसे उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा।
जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिला जय जन्य जन्य प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। मना करছি না আছে তো মানা গেল শোনো না। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते। प्रेमा भक्ति जाते अविद्या विनाश जाते। वेद गाए जहर चरित, वेद गाए जहर चरित। तेरे गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवना, हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया। हा गुरुदेव कर दया देह मोरे पद छाया। एबे जस घुसुक त्रिभुवना, तुआ पदे लईनु शरणा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कई बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तोमा बिना के हनाई। कारणी कटे गेले पाप दूरे जा, एमान दयालु प्रभु सेवा को थपा। गंगार पर सहिले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र कर से तुम्हार गुण। हरि स्थाने अपराधे करे हरि नाम, समास्थाने अपराधे नहीं कहना। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। प्रति जन्म कोरी आशा चरण धूली, रो तमे करो दया अपनार बोली। प्रति जन्मे करी आशा चरण धूली, रो तमे करो दया अपनार बोली। दयाल वैष्णव ठाकुर, दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का।
ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, धन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, ये जीवन है माटी का ढेला, भूत पड़े गली जाई पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। भूत पड़े गली जाई पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है जंगल की लकड़ी, ये जीवन है जंगल की लकड़ी, आग लगे गल जल जाई पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन है कर्पूर की टिकिया, ये जीवन है कर्पूर की टिकिया, हवा लगे उड़ जाई पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाए पता भी न पाई, ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। राधे श्याम चरण सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यदि कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान के अभिन्न प्रकाश में विग्रह, श्री भगवान की चरणों में सेवा प्रदानकारी श्री गुरुदेव पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यतम नित्य लीला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुवर्ग बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तबिन मातृबिन पितृबिन सभी के यथा संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीव का नित्य धर्म क्या है और जाति भी कैसे निर्धारण किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग को चर्चा चल रही है। आप लोगों से मेरा निवेदन कि आप लोग फेसबुक के नाम से ही या पेज के नाम से ही यूट्यूब पर चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, जिससे जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फेसबुक नहीं यूज करते हैं, तो जो लोग फेसबुक पर नहीं हैं कम से कम उनके लिए भी ये चर्चा सुनने का मौका प्राप्त हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करने के लिए बोलिए, शेयर करने के लिए बोलिए, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। हमारी चर्चा चल रही है जीव का नित्य धर्म और जाति वर्ण आदि जो भेद है उसके ऊपर चर्चा चल रही है। तो कल हम लोगों ने चर्चा में सुना था कि चूड़ामणि उनसे प्रश्न किए थे कि जो मुसलमान लोग हैं वह अन्य प्रकार से तो सुकृति अर्जन करते हैं, कर्म नहीं करते नहीं हैं, तो वह क्या भक्ति पोषक सुकृति होना संभव है? उनका प्रश्न था ये। उसके विषय में मैंने बताया था कि वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने उनसे बताया कि ये रूप विश्वास करा उचित नहीं, इस प्रकार से विश्वास करना अच्छा नहीं है। नित्य सुकृति व नैमित्तिक सुकृति पर्व भेदे परस्पर निरपेक्ष। जो नित्य सुकृति है और नैमित्तिक सुकृति, ये दोनों बता रहे हैं कि दोनों में पर्व के अनुसार आपस में निरपेक्ष है। क्या कारो अपेक्षा करना, कोई किसी का अपेक्षा नहीं करता। दुष्कृतिपूर्ण व्याध घटनाक्रम में शिवव्रत दिवसे उपवास व जागरण करिया नित्य सुकृति रूप हरि भक्ति लाभ करिए छिलो। यहाँ बता रहे हैं कि जो निरपेक्ष है, सुकृति जो है वह निरपेक्ष है। इसलिए बता रहे हैं कि जो दुष्कृति वाला शिकारी था, जीवों की हत्या करता था, वह व्याध घटनाक्रम से अनजाने में ही उसका शिव जी का व्रत हो गया और उस दिन उपवास कर लिया और जागरण भी हो गया रात को, जिसके कारण उसकी नित्य सुकृति हो गई और उसकी वजह से वह हरि भक्ति को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं है
कि शिव जी की सुकृति करने, शिव जी के व्रत करने से सुकृतियाँ पैदा नहीं होंगी? होंगी। क्यों होंगी? इसके विषय में बता रहे हैं कि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव लोग शिव जी को परम वैष्णव, हमारे वैष्णव में श्रेष्ठ उनको गिना जाता है। कोई अगर जानना चाहे तो भागवत के 12वें स्कंद के 17 अध्याय के 16वें श्लोक में यह वाक्य मिलेगा कि वैष्णवानाम यथा शंभु। इस वाक्य के अनुसार महादेव के परम पूजनीय वैष्णव बोलिए जाने बता रहे हैं कि इस वाक्य के द्वारा, भागवत के शास्त्र के अनुसार, श्लोक के द्वारा इस वाक्य को हम लोग जो वैष्णव लोग हैं, वह लोग जो महादेव जी हैं, उनको परम वैष्णव मानते हैं। तहार व्रत आचरण करिया हरि भक्ति लाभ करा जाए, उनका व्रत आचरण भी करके, व्रत भी करके हरि भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इसके विषय पर एक मुझे गुरु महाराज के मुख से एक हरिकथा याद आ गया। गुरु महाराज बोलते थे कि जीवन नामक एक ब्राह्मण वर्धमान में रहता था। वह परिवार के साथ रहता था। वह शिव जी के अलावा किसी की उपासना नहीं करता था। कोई भी देवी देवता की उपासना नहीं करता था। वह एकमात्र शिव जी की उपासना करता था। अगर हम अनन्य रूप से, न इति अनन्य, अनन्य रूप से कोई भी देवता या कोई भी देवी का उपासना करते हैं तो स्वाभाविक रूप से सारे देवी देवता वैष्णव हैं। और सारे देवी देवता क्या करते हैं? भगवान के चरणों में जीव को लगाते हैं, भगवान की भक्ति में उनको लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे वैष्णव हैं। वैष्णव का स्वभाव है कि अपने प्रभु की सेवा में लगाना। इसलिए शिव जी भी, संसारी व्यक्ति लोग देव में देव महादेव, देवताओं में श्रेष्ठ महादेव को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वैष्णव लोग परम वैष्णव मानते हैं। जीवन ब्राह्मण जो था वह शिव जी का उपासक था। एकमात्र शिव जी के अलावा और किसी का उपासना नहीं करता था। कोई कितना भी कुछ भी बोले, लेकिन वो शिव जी को छोड़ करके और किसी का उपासना करता ही नहीं था। पूजा पाठ जो कुछ भी करना है सब कुछ शिव जी का ही करता था वो। और उसकी लड़की बड़ी हो गई थी, शादी करने की योग। पत्नी थोड़ी सी नाराज होती थी कि लड़की बड़ी हो गई है और तुम शिव जी की सेवा करते जा रहे हो, लड़की का भी तो चिंता करो, कम से कम उसकी शादी करनी है। तो एक दिन वो पूजा कर ही रहा था, शिव जी प्रकट हो गए उसके सामने और बोलते हैं तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। जीवन ब्राह्मण ने वरदान क्या मांग रहा है कि मुझे धन चाहिए। अगर हम लोग अगर उनकी जगह पर होते तो बहुत कुछ संसार की चीजें मांगते, लेकिन जीवन ब्राह्मण ने सिर्फ धन बोला कि मुझे धन चाहिए। और शिव जी ने सोच रहे हैं कि धन मांग रहा है, कौन सा धन दूं इसको? या तो अपने प्राण धन को दूं या संसार के धन को दूं। अब ये मेरा एकनिष्ठ भक्त है, इसको संसार का धन दे करके इसका अमंगल मैं क्यों करूं? इसको तो मुझे मंगल करना है, उद्धार करना है, मेरा भक्त है, इसलिए इसको मैं अपने प्राण धन को दूंगा। उन्होंने विचार करके फिर उनको बोला तुम एक काम करो, वृंदावन में जाओ, वहाँ पर सनातन गोस्वामी हैं और उनके पास जाना, वो तुम्हें धन दे देंगे। ठीक है, वो वृंदावन चले गए। खोजते 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 उन्होंने सनातन गोस्वामी को प्राप्त किए। सनातन गोस्वामी मिलने के बाद उन्होंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके
उनको प्रार्थना किए कि आपके पास धन है, धन दे दीजिए। बोले जब मैं प्रधानमंत्री था हुसैन शाह बादशाह का, तो उस समय तुमने आया नहीं, अब मैं तो भिखारी हूँ, बांधुगिरी करके खाता हूँ, अभी मैं तुम्हें धन कहाँ दूँ? तब उन्होंने बताया कि मुझे शिव जी ने बोला है कि आपके पास धन है, धन दे दीजिए। तो बोलते हैं देखो भाई, अभी तो मैं भिखारी हूँ, भिक्षा मांग के खाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि शिव जी क्या झूठ बोल सकते हैं, चलो हो सकता है। तो वो जैसे ही बाहर गया, उनके रूम से बाहर गया, वैसे ही सनातन गोस्वामी को याद आ गया कि मेरे जो डस्टबिन है जहाँ पर मैं कचरा फेंकता हूँ, उस कचरे के अंदर, कचरे में एक स्पर्श मणि है, पारस पत्थर है। सेवक को बोला उसको बुलाओ। सेवक ने बुलाया, बुला करके उसको बोला देखो ब्राह्मण मशाई, आप उस जो कचरा वाला स्थान है उसको, कचरे को निकालो, उसमें देखो एक स्पर्श मणि है, वो ले लो तुम। उन्होंने कचरा निकाला, निकालते निकालते लास्ट में देखा कि एक वहाँ पर छोटी सी पत्थर था। उनके हाथ में सोने का कड़ा था, लोहा का कड़ा था। उस लोहे के कड़े को टच किया, सोना हो गया। उन्होंने विचार किया अब तो मैं बहुत बड़ा धनी हो गया, अब सोना बनाऊंगा, बिक्री करूंगा और पैसा कमाऊंगा। सोच करके उन्होंने वापस मनी लेकर के प्रणाम करके वहां से चले गए। जैसे वो जमुना जी के किनारे आए केसी घाट पर, वैसे ही वो चिंता कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी के पास कहीं इससे भी बड़ा धन तो नहीं है, जो स्पर्श मणि को उन्होंने एक तुच्छ समझ करके और डस्टबिन में फेंक के रखा, कचरे के डब्बे में फेंक के रखा है। इसका मतलब कि सनातन गोस्वामी के पास इससे भी बड़ा धन है, जो हमें वो दिए नहीं, इसको दिए हैं। उसने स्पर्श मणि को साथ साथ जमुना जी में फेंका और चला गया उनके पास। गया, बोला आप जिस धन से धनी हैं वह धन मुझे दे दीजिए। ओ अच्छा अच्छा ठीक है, वह धन तुम्हें चाहिए, वो धन मैं देता हूँ। तुम एक काम करो, जाओ मुंडन वगैरह करा के भद्र होकर के स्नान वगैरह करके आओ। उसने किया, मुंडन वगैरह कराया, भद्र हुआ, स्नान वगैरह करके बढ़िया कपड़ा पहन के वहाँ से आया। आने के बाद उन्होंने उसको हरि नाम दिया कि मैं इसी धन से धनी हूँ, तुम अब बैठ करके यहाँ पर हरि नाम करो। बोलते हैं ना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। शिव जी ने क्या किया कि भक्त का दास बना दिया, और क्या दिया? प्रेम धन, जो कृष्ण प्रेम धन है वह नाम के रूप में सनातन गोस्वामी से दिलवा दिया। वो वहां पर बैठ के हरिनाम करना शुरू कर दिया, वापस आए नहीं। इधर शिव जी ने क्या किए, हुसैन शाह बादशाह को स्वप्न दिए कि जीवन ब्राह्मण की लड़की है, उसकी शादी तुम बर खोज करके, योग्य बर खोज करके उसकी शादी तुम करो। हुसैन शाह बादशाह ने उस लड़की का शादी बर, लड़के ढूंढ लड़का खोज करके शादी किए। जो दहेज वगैरह देना था दिए, दे करके उसका निपटारा कर दिए। दिल्ली में क्या हुआ कि उस समय अकबर बादशाह था। अकबर ने सुना कि जीवन ब्राह्मण सनातन गोस्वामी से स्पर्श मणि लेकर के और जमुना जी में फेंक दिया। ऐसा क्यों किया?
उसको प्रमाणित करने के लिए वो मछुआरों को जाल लेकर के भेजा कि तुम जाल लेके जाओ और उस पत्थर को निकालो। गोताखोर वालों को भेजा, गोताखोर लोग तो पहचान पकड़ नहीं पाए, तो जाल फेंका। जाल फेंकने के बाद उसमें लोहा लगा रहता है, तो उसमें टच करके लोहा सोना हो गया। तब उसको विश्वास हुआ कि नहीं, सनातन गोस्वामी के पास वास्तव में स्पर्श मणि था। तब वो सनातन गोस्वामी के पास गया और सनातन गोस्वामी को बोला, चरणों में प्रणाम किया। अकबर बादशाह बोलता है कि मुझे कुछ सेवा दीजिए, मैं आपकी सेवा कुछ करूं। ओ ठीक है। मैं जहाँ स्नान करने जाता हूँ केसी घाट पर, वहाँ की एक सीढ़ी टूट गई है, कोना टूट गया है, उसको आप थोड़ा रिपेयरिंग करवा के आ जाओ। तो अकबर बादशाह को अपने पद का बहुत ज़्यादा अहंकार था, क्योंकि भारत का राजा था पूरे विश्व, इसलिए अपने धन के उसका अहंकार था। उस अहंकार को चूर करने के लिए सनातन गोस्वामी ने उनको भेजा कि आप जा कर के उसको ठीक करके आ जाओ। अकबर बादशाह चिंता करता है, सोचता है, करे मैं इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा राजा, और मुझे एक छोटी सी सीढ़ी टूट गई है, कोने की सीढ़ी के कोने की टूट गई है, उसको मुझे ठीक करने के लिए भेज रहे। ठीक है, वैष्णव का, साधु का आज्ञा अगर नहीं पालन करेंगे तो भी हमारा नुकसान है, इसलिए वो गए ठीक करवाने के लिए। जब वो सीढ़ी का जाकर के दर्शन कर रहे हैं तो सब हीरे जवाहरात मणि मुक्ता वगैरह द्वारा जड़ित, दर्शन करके तो पागल हो गए। अरे ये क्या मैं दर्शन कर रहा हूं, ये तो मेरे बस का नहीं है। आगे सनातन गोस्वामी के चरणों में पड़ गए, महाराज ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से जो शुद्ध रूप से देवी देवताओं का या शिव जी का या किसी भी देवता का कोई अगर एकांतिक रूप से, अनन्य रूप से अगर कोई उनकी उपासना करता है, तो देवी हो देवता हो कोई भी हो, वो अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। आप शास्त्र के बहुत से प्रमाण देख लो। महाभारत में है, काली जी भगवान के भक्त हैं, भरत महाराज उनकी हत्या करने के लिए, नरबलि देने के लिए उनकी काली जी के भक्त लोग ले गए थे और बलि दे रहे थे। काली जी ने स्वयं प्रकट होकर के अपने ही भक्तों का नाश कर दिया और अपने आराध्य देव प्रभु का भक्त का रक्षा किया, इसलिए उनका नाम पड़ा भद्रकाली। जो हम लोग कुरुक्षेत्र में जाते हैं वहां पर दर्शन होते हैं। इसलिए काली अगर अपने भक्तों का रक्षा करती और प्रभु की, भगवान के भक्तों की अगर वहां पर हत्या कर हो जाता, तो काली भद्रकाली नहीं होती, अभद्र काली होती। इसलिए काली ने अपने प्रभु के भक्त की रक्षा करके अपने भक्तों का नाश कर दिया, इसलिए उनका नाम भक्त काली पड़ा, भद्रकाली पड़ा। और आप लोगों ने प्रहलाद महाराज जी का नाम सुना है। अग्निदेव से वरदान प्राप्त था होलिका का कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी तो मुझे अग्नि जला नहीं सकती। इस अहंकार के कारण प्रहलाद जी को उसने चिता पर लेकर के बैठी और बैठ करके आग लगाने के लिए भाई को बोले तुम आग लगा दो। आग लगाया। अब देवता, अग्निदेव तो देवता हैं, वह अपने आराध्य देव के भगवान से कृष्ण हैं, उनके भक्त की रक्षा करेंगे या अपने भक्त की रक्षा करेंगे। उन्होंने अपने भक्त को जला के राख कर दिया और भगवान के भक्त की रक्षा की। होलिका ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों जला दिया? तो अग्निदेव बताते हैं वहां पर कि तुमने मेरे प्रभु के भक्त का नाश करने के लिए चेष्टा की हो, इसलिए मैं अपने
भक्त का नाश करके अपने प्रभु के भक्त की रक्षा की मैंने। इसलिए भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, कोई भी देवी देवता उनका नाश नहीं कर सकते। और नहीं तो वो अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लेके जाते हैं, भक्त बना देते हैं, भगवान का भक्त बना देते हैं। इसलिए कोई भी देवी देवता का अगर पूजा करें तो ये नहीं कि खिचड़ी की जैसा पूजा करते हैं। आज काली का पूजा करें, कल दुर्गा का पूजा करें, कल सरस्वती का पूजा करें, कल लक्ष्मी का पूजा करें, ऐसा नहीं। खिचड़ी है, खिचड़ी है। ये खिचड़ी से कभी कोई भी चीज नहीं मिल सकती, किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। पूजा करना है तो एक निष्ठ होकर के किसी भी देवी देवता का आप पूजा करिए। वो एक निष्ठ होकर के काली का पूजा करते हैं तो काली का ही पूजा करिए, वो आपको भगवान के चरणों में लेके चले जाएंगे। अगर दुर्गा का पूजा करते हैं, दुर्गा आपको भगवान के चरणों में लेके चले जाएंगी। शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी आपको भगवान के चरणों में लेके चले जाएंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति अगर शुद्ध रूप से एकनिष्ठ होकर के देवी देवताओं की उपासना करता है तो वह भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है, उसको भगवान की भक्ति मिल जाती है। इसलिए यहाँ पर वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने बता रहे हैं। आगे कृष्ण चूड़ामणि जी ने प्रश्न किया, आपने की तवे बोलते चांजे नित्य सुकृति घटनाक्रम में हैयत पड़े। हम पूछ रहे हैं कि आप क्या यह बोलना चाहते हैं कि जो नित्य सुकृति है वह घटनाक्रम से हो जाता है? तो वैष्णवदास बाबा जी महाराज ने इसको उत्तर में जवाब देते हैं, सकल ही घटनाक्रम में हैयत था। सब कुछ बता रहे घटनाक्रम से ही होता है। कर्म मार्गे तद्रूप, कर्म मार्ग में भी वही उसी प्रकार होता है। तद्वारा जीव प्रथमे कर्म चक्रे प्रवेश करिया कर्म मार्ग के मार्ग में भी बता रहे उसी प्रकार होता है, और उसके द्वारा जीव पहले कर्म चक्र में प्रवेश किया हुआ था। तहा आकस्मिक घटना वही आर की, वह आकस्मिक घटना को छोड़कर के और कुछ है। जदियु मीमांसक केरा कर्म के अनादि बलिय चयन तथापि कर्मेर एकटी मूल आछे। बता रहे फिर भी मीमांसक लोग, जो मीमांसा करने वाले लोग हैं, जो तर्कवादी लोग हैं, वह लोग कर्म को अनादि बोले हुए हैं। फिर भी कर्म का एक मूल स्थान है, कर्म का भी एक मूल स्थान है। भगवत विमुखई जीवेर मूल कर्मजनक घटना। भगवान की विमुखता ही, भगवान के चरणों को भूल जाना ही जीव का मूल कर्म जनक यानी कर्म को पैदा करने वाली घटना है। तद्रूप नित्य सुकृति व आकस्मिक घटना बलिया प्रतीत है। इसीलिए बता रहे हैं उसी प्रकार जो नित्य सुकृति है आकस्मिक रूप से वो घटना के अनुसार ही प्रकटित हो जाती है। श्वेतर उपनिषद में बताते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो ही ह्यनिशया शोचति मुच्छमानः दुष्टं जदा अन्नमीशमस्य महिमा मेति बीतशोकः। भागवत में भी बता रहे हैं, इसके व्याख्या में बताते हैं, जीव अंतर्यामी परमात्मा एक ही देह रूप वृक्षे वास करन। जीव और परमात्मा जो है दोनों एक ही देह में, देही रूप से वृक्ष पर रहते हैं। जीव
देहात्म भाव प्राप्त कर हैया असमर्थ प्रयुक्त मोहित हैया शोक करें। जीव बताते हैं कि देहात्म बुद्धि को प्राप्त होकर के असमर्थ होकर के मोहित शोक करते हैं, असमर्थ होकर के मोहित हो जाते हैं और शोक करते हैं। जखन गुरु कृपा बोले अन्य भक्तगण कर्तित सेवित परमेश्वर तहार महिमा के दर्शन करें तखन तिनी शोक निर्मुक्त हन। बता रहे हैं कि जब सदगुरु की कृपा से शुद्ध वैष्णव सदगुरु की कृपा से वह अन्य भक्तगण उनके अन्य भक्त मतलब अनुचरों के द्वारा सेवित परमेश्वर की दर्शन करते हैं और उनकी महिमा सुनते हैं, तखन तिनी शोक निर्मुक्त हों। तब वह क्या होते हैं, धीरे धीरे वो शोक जो देहात्म बुद्धि जो है, संसार के जो शोक है, उस जो संसार का मोह है, उससे धीरे धीरे निवृत्ति उनकी होती है। भागवत में बताते हैं भवापर्णो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्झच्युत सत्समागमः सत्संगमो जर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते रति सतां प्रसंगात् मम बिर्ष संविदो भवन्ति हितकर्णरसायनः तथा तज्जोषनादस्व अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। बता रहे कि हे अच्युत, संसारे भ्राम्यमान जने जन जखन भगवत कृपाय संसार नाशेर समय उपस्थित है तखन साधु संग हैया पड़े। बता रहे हे प्रभु, हे अच्युत, संसार में भ्रमिते बता रहे ना, भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संसार को भ्रमण करते जब जीव का भगवत कृपा के अनुसार, भगवत कृपा के द्वारा उसका संसार नाश का समय आ जाता है, तखन साधु संग हैया पड़े, तब वह साधु संग उसको प्राप्त होता है। एवं जखन साधु संग लाभ है तखन ही तहार साधु जन प्राप्त है चिदेर ईश्वर तमाके रति जन्मे। बता रहे कि जब उसको साधु संग प्राप्त हो जाता है तब चिद हृदय में आपका रति, उसके हृदय में आपका रति उत्पत्ति होती है, प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे नहीं होता, साधु की कृपा से ही रति उत्पन्न होती है, साधु के मुख से हरिकथा सुनते सुनते ही। अब साधु कौन है, इसको विषय में हमें जानना पड़ेगा। साधु बहुत से हैं, साधु जो संसार में हमें गर्त में फैलते जा रहे हैं, संसार में गर्त में फैलते जा रहे हैं, समझते नहीं लोग। जो जैसा मिलेगा हम उसको विभूति देख करके हम पड़ गए उसके चक्कर में। हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे कुछ महीना पहले और बोले कि मुझे मंत्र लेना है। तो मैंने उनको बताया, सिस्टम बताया, देखो मंत्र तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं मिलता, हमारे वहाँ सिस्टम है। आगे आप आहार शुद्धि करो, उसके बाद विहार शुद्धि हो जाएगा, उसके बाद कुछ नियम से हैं, उस नियम को पालन करो। धीरे धीरे जब आपके अंदर योग्यता आ जाएगा तब आपको हरि नाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत कृपा से हरि नाम की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने उसको समझाया, सब कुछ बताया, बताने के बाद वो चले गए। कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर गया कलेक्शन करने के लिए, तो मैं बोला थोड़ा मिल के जाऊँ। मिला तो मैंने पूछा क्या आप नियम वगैरह पालन कर रही हो आप लोग?
बोलते प्रभु जी हमारे घर पर ना एक गुरु जी आए थे, उन्होंने मंत्र दे दिया, हमने मंत्र ले लिया, अब जरूरत नहीं है। ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है कि ऐसे गुरु आएंगे संसार में फेंक के चले जाएंगे। संसार से निकालने वाले गुरु नहीं मिलेंगे। आए और मंत्र दिए चले गए, उनको तो शिष्य बनाना, अपना धंधा करना है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर सदगुरु की प्राप्ति करनी है तो उसको नियम पालन करना पड़ेगा, जो नियम है। और कुछ दिन करते 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 कल मैंने बताया था, वो करते करते धीरे 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 जब श्रद्धा हो जाएगा और विश्वास हो जाएगा, फिर उसके बाद गुरु की कृपा चरण आश्रय स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप बता रहे हैं, जब वो साधु के द्वारा प्राप्त जो आपकी हरिकथा रूप, जब वो सुनते 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 उसका चित्त निर्मल हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके चरणों में रति उत्पन्न हो जाएगी। और बताते हैं कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को, इसके विषय में आप पढ़ेंगे, तृतीय स्कंद में तृतीय अध्याय में ये प्रसंग मिलेगा। बताते हैं साधु संग क्रमे अमार बीर्ज सूचक हित कर्ण रसायन कथा सकल आलोचित है। बता रहे हैं जो शुद्ध वैष्णव लोग हैं, जो शुद्ध साधु लोग हैं, उनके द्वारा हमारी जो बीर्जवती कथा है, वह जो कानों को प्रिय रखने वाली है, वह कथा सारी आलोचना होती है। से कथा श्रवण करते करते शीघ्र अपवर्ग पथ स्वरूप अमाते प्रथम श्रद्धा है। बता रहे हैं कि वह कथा को सुनते सुनते श्रवण करते करते क्या होता है, शीघ्र ही अपवर्ग मतलब ब्रह्मा के धाम तक अपवर्ग है। क्योंकि भगवान ने गीता में बताए हैं, आप ब्रह्म पूर्णावर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मा पर्यंत मृत्यु है। ब्रह्म पूरा, कोई अगर बोलता है कि ब्रह्मा नित्य है, शिव नित्य है, तो कोई नित्य नहीं है, सारे अनित्य हैं, लेकिन सारे वैष्णव हैं। इसलिए बता रहे हैं कि अपवर्ग मतलब होता है जहां पर पवर्ग नहीं है। पवर्ग मतलब हम लोग पहली क्लास में पढ़े हैं, प फ ब भ म। प से पाप, प से फ से फल, ब से बंधन, भ से भय, म से मृत्यु। ये चीज जहां पर नहीं है उसको अपवर्ग बोलते हैं। और ब्रह्मा पर्यंत पवर्ग है। ब्रह्मा ने भी पाप किया है, कि नहीं कि ब्रह्मा पाप नहीं किए, जिसके कारण आज ब्रह्मा को पूजा नहीं की जाती। इसलिए ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मलोक पर्यंत अपवर्ग है, वहां तक पाप स्पर्श करता है, वहां तक भोग करना पड़ता है, उनकी वहां तक मृत्यु है। लेकिन अपवर्ग कहां नहीं है, तद्धाम न निर्वर्तन्ते। भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में आने के बाद दोबारा वह जन्म ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वहां अपवर्ग है, वहां कुंठा धर्म नहीं है। कुंठा धर्म एक मात्र इस ब्रह्मांड में है। कुंठा धर्म ब्रह्मलोक से लेकर नीचे पाताल तक कुंठा धर्म है। लेकिन जहां भगवान है, जहां बैकुंठ है, बैकुंठ मतलब जहां पर कुंठा नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि शीघ्र ही अपवर्ग पथ स्वरूप अमा के प्रथम श्रद्धा, जो अपवर्ग स्वरूप जो धाम है भगवान का,
चरण है उनका, जो उनके चरणों में श्रद्धा उत्पन्न होगा। किस प्रकार से? हरि कथा श्रवण करते 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 करते। किसके मुख से? एकमात्र शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा श्रवण करते करते। हरि कथा बहुत से लोग करते हैं, टीवी पे आता है, बहुत से लोग आते जाते हैं, करते हैं, पैसे लेके करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उनके मुख से हरि कथा श्रवण करने से कभी भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए बता रहे हैं, जो हमारी बिरजवती जो कथा होती है, जहाँ पर चर्चा होती है, उसको जाके श्रवण करो वहाँ पर। तब उन्होंने बताया परे रति भाव भक्ति अवश्य से प्रेम भक्ति उदित है। यहाँ बता रहे हैं बाद में क्या होता है, जब श्रद्धा उत्पन्न होगा तब विश्वास होगा, और विश्वास के बाद सद्गुरु चरण आश्रय होगा, सद्गुरु चरण आश्रय के बाद रति उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, और लास्ट में प्रेम भक्ति उत्पन्न होगी। भजन करते 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 प्रेम भक्ति आ जाएगी। और बता रहे हैं चूड़ामणि प्रश्न करते हैं कि अपनादेर मते की आर्य जौनेर भेद नहीं, आप लोग में वैष्णव और मुसलमानों में कोई भेद नहीं है, हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं है। बताते हैं भेद दुई प्रकार। उनके उत्तर में बाबा जी महाराज बताते हैं कि भेद दो प्रकार का है, परमार्थिक व व्यवहारिक। एक परमार्थिक भेद और दूसरा व्यवहारिक भेद है। व्यवहार में एक भेद आता है, दूसरा परमार्थ में भेद आता है। आर्य व जवनेर परमार्थिक भेद नहीं, और जो मुसलमान लोग हैं और जो आर्य लोग हैं, इन दोनों में परमार्थिक धर्म में भेद नहीं है, किंतु व्यवहारिक भेद अच्छा है, किंतु व्यवहार में भेद है। चूड़ामणि पूछते हैं আবার একটা वैदांतिक बगाम्बल उपस्थित क्यों करें। बता रहे हैं कि अब फिर आपने एक वेदांतिक जो है बॉन्डर पैदा कर रहे हैं। तो आर्य जवनेर व्यवहारिक भेद की रूपे बता रहे, पूछते हैं कि जो आर्य लोग हैं यानी वैष्णव लोग हैं और मुसलमान लोग हैं, इन दोनों में व्यवहारिक भेद किस प्रकार से है, इसकी व्याख्या मैं कल करूँगा। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि इतने अच्छे अच्छे प्रसंग चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलें फॉलो करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर शेयर बोलें कि यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, लोगों को शेयर करें। तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग सुनने को मिलेगा और हमारी जो अज्ञानता है संसार में रह करके जो हमारी माया रूपी जो अज्ञानता बैठी हुई है हमारे हृदय में, वह धीरे 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 साफ हो जाएगी और उसके साफ होने से फिर हमारा मन भगवान के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करेगा और भगवान के चरणों में जाने का मौका प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।